हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ इकरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकरा होम रेमेडीज़। तो डियर मदर्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जी बच्चों के कॉलिक प्रॉब्लम पर, कि बच्चों को कॉलिक प्रॉब्लम क्यों हो जाता है, किस वजह से होता है, किन रीज़न के तहत होता है और ऐसा क्या किया जाए कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल किया जाए। ठीक है, हम इस प्रॉब्लम पर बात करेंगे और फिर हम जानेंगे कि ऐसी क्या रेमेडी है जो इससे हम छुटकारा हासिल कर लें। ठीक है, तो आज हम इस पर बात करेंगे, लेकिन ये जानने से पहले आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा मुझे फीडबैक भी देना है। ठीक है, तो जी अब हम चलते हैं जी वीडियो की तरफ। मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चों में कॉलिक प्रॉब्लम किस वजह से होता है। स्पेशली जो बच्चे 1 माह से लेकर 3 माह तक के बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो इस वजह से होती है कि जब हमारे बच्चे दूध वगैरह पीते हैं, फार्मूला मिल्क हो या फिर वो चाहे मदर फीड कर रहे हो या फार्मूला मिल्क पी रहे हो, तो वो इस वजह से होती हैं। उसको प्रॉब्लम बच्चे को होती है कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, बच्चा दूध को सही तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस वजह से बच्चे को पेट दर्द का मसला होता है। और बच्चे को जब पेट दर्द का मसला होता है तो बच्चा किस तरह से रोता है, और उस सेंस में क्या होता है कि पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें। बच्चा जब इतना ज़्यादा रो रहा होता है तो बच्चे का जो फेस का कलर होता है वो चेंज हो जाता है उस पेन की वजह से। पेट दर्द इतना ज़्यादा होता है। तो इस सेंस में क्या होता है कि जो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो हमें कह रहे होते हैं कि ये रेमेडी यूज़ कर ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन आपने 1 माह से लेकर 3 माह तक के बच्चे को आपने रेमेडी यूज़ नहीं करवानी, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को रेमेडी यूज़ नहीं करवाई जाती। आपने किसी पर भी अमल नहीं करना, किसी की बातों में आकर अपने बच्चे को रेमेडी यूज़ नहीं करवानी। ठीक है, मैं आपको जो बता रही हूँ आपने वो करना है और देखिएगा कि उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ेगा और उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मार्केट में कॉलिक ड्रॉप मिलती है, आपने वो ले लेनी है। ठीक है, और अपने बच्चों को आपने 1 से 2 ड्रॉप आपने देने हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे की जो गैस होती है वो रिलीज़ हो जाती है और उससे बच्चा काफ़ी बेटर फील करता है। ठीक है, आपने ऐसा करना है। वो जो कॉलिक ड्रॉप होता है जो कॉलिक ड्रॉप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ड्रॉप है। हम मैं आपको ये बता दूं कि कब से मैं सुनती आ रही हूँ, जब से कॉलिक ड्रॉप को मैंने ना यूज़ करवाते देखा है बहुत सी मदर्स को, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कॉलिक ड्रॉप जब मैं मदर्स नहीं बनी थी, जो मेरी कज़न्स वगैरह थी और मेरी सिस्टर वगैरह, वो अपने बच्चों को देती थी और वो बहुत ज़्यादा अच्छे ड्रॉप हैं। और जब मेरा बेबी हुआ और अपने बच्चों को मैंने दिया तो मदर्स बिलीव मी, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। आप अपने बच्चों को देंगे तो आप खुद देखेंगे कि उससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। ये नहीं कि आप रेमेडी वगैरह यूज़ करें, ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना। 1 माह से लेकर 3 माह तक आपने अपने बच्चे को कोई रेमेडी यूज़ नहीं करवानी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस आपने वो कॉलिक ड्रॉप यूज़ करवाने हैं। ठीक है, वो देना है अपने बच्चे को। और अगर आप दूध पिला के अपने बच्चों को आपने उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट करवाना है, जिस तरह से मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, अपने बच्चों को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करवाया करें दूध को। और उसके बाद जो हम अब बताती हूँ कि सेकेंड रेमेडी कौन सी। सेकेंड रेमेडी आपने ये करना है अपने बच्चे को कि उसकी टमी पर आपने माइल्ड हाथों के साथ अपने बच्चे के टमी एरिया पर अच्छे से मसाज कर दीजिएगा ऑयल के साथ। ठीक है, जो उसका पेट होता है ना, वो स्पेशली फार्मूला मिल्क जो होता है ना, वो पी कर ना उसका जो टमी एरिया होता है ना वो काफ़ी हार्ड सा हो जाता है। तो आप ऑयलिंग कर दिया करें, उससे सॉफ्ट हो जाएगा और जो बच्चा जो गैस होगा वो भी फौरी उससे रिलीज़ कर देगा। तो ये प्रॉब्लम जब बच्चे की दूर होगी तो फिर उसका ऑटोमेटिकली पेट दर्द नहीं होगा। और बच्चे को जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, तंग करते हैं, तो वो भी नहीं करेंगे और बच्चा इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर लेगा। ठीक है, आपने ये करना है। और दूसरा मैंने ये देखा कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब मदर्स ना वो बनाती हैं, फीडर वगैरह बनाती हैं, जो फार्मूला यूज़ करते हैं, जो मदर फीड नहीं करवाती हैं, जो फार्मूला यूज़ करती हैं, दूध बनाती हैं, ठीक है, दूध बना के तो जब इमीडिएटली क्या करती है, अपने बच्चों को दूध
दे देती हैं, मुंह में डालने वाली करती हैं। नहीं है, ऐसे नहीं करना। आपने 2 से 3 मिनट दूध को रखना है, वेट करना है। जब हम दूध बनाते हैं उसके ऊपर बबल्स से बन जाते हैं ना, तो वो जब इमीडिएटली आप बच्चे को पिला देंगे तो वो उससे भी ये होता है कि बच्चे के पेट में दर्द होता है। आपने ऐसा नहीं करना। वो जो बबल्स बन जाते हैं आपने थोड़ी देर फीडर को रख देना। वो जब बबल्स ख़त्म हो जाएंगे तो तब आपने वो जो दूध है अपने बच्चों को पिलाना है, ठीक है। आपने ऐसे करना है और आप देखिएगा कि जब आप इस मेरी रेमेडी को फॉलो करेंगे तो आप जब ये तमाम रेमेडीज़ यूज़ करेंगे तो आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह आपके बच्चों के पेट दर्द का मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो पेरेंट्स इतने ज़्यादा परेशान होते हैं अपने बच्चों के पेट दर्द को लेकर, छोटे बच्चों को इतना ज़्यादा पेट दर्द होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप मेरी इन रेमेडी को यूज़ कीजिएगा और मुझे इसका अच्छा फीडबैक दीजिएगा। और आपको मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी छोटी सी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिएगा अपना।